विराग तीसरी स्थिति है। आप ऐसे समझे कि घड़ी का पेंडुलम कभी भोग की दिशा में जाता है, कभी त्याग की दिशा में जाता है, वो हिलते ही रहता है इधर उधर इधर उधर। और वैराग्य है बीच की दशा, न इधर जाता है न उधर जाता है, अब तो ठहर गया। उसने समझ लिया कि खिलौने प्लास्टिक के हैं, संसार महत्वपूर्ण है ही नहीं, और जब महत्वपूर्ण है ही नहीं तो न पकड़ने की जरूरत है, न छोड़ने की जरूरत है, न त्याग की जरूरत है, न ग्रहण की जरूरत है। और जो ऐसा समझ ले यह वैराग्य की दशा है। पर इसी के बाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान की होय विराग बिन। जब हम संसार को महत्वपूर्ण नहीं समझते, त्याग भोग की अति में नहीं जाते, वैराग्य की दशा में रहते हैं, तब गुरु बिन होय की ज्ञान, लेकिन ज्ञान की होय विराग बिन। जिसको हम कहते महत्वपूर्ण नहीं है ये संसार, उसी को गुरुदेव कहते हैं कि संसार ही नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। और इसी वैराग्य की दशा में गुरु मिलते हैं तो ज्ञान का उदय होता है, और इसी विराग की दशा में भगवान की झलक मिल जाती है तो व्यक्ति अनुराग को प्राप्त हो जाता है। महाराज जनक वैराग्यवान हैं और वैराग्य के कारण उन्हें ज्ञान मिला, विदेह हैं, देहाभिमान से मुक्त हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी की झलक देखते ही कहते हैं कि मेरा मन विरागी था तो अब रागी नहीं हुआ, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो वह अनुराग से भर जाता है अथवा ब्रह्म ज्ञान से भर जाता है। इसलिए भरत जी के जीवन में भोग की अति नहीं है और त्याग की भी अति नहीं है, उनके जीवन में वैराग्य की दशा है। इसीलिए उन्हें भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करें। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक महात्मा बैठे, पुराने जमाने की घटना। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनका रिजर्वेशन, कोपा सामान रखा ऊपरी बर्थ पर, नीचे आराम से महात्मा बैठे। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहां एक सीट से चढ़े, उनके पास भी उतना ही सामान उन्होंने रखवाया, बैठ गए। गाड़ी चलती, उन्होंने महात्मा को बैठे देखा, बस उपदेश। हम लोगों की आदत है उपदेश का मौका मिलना चाहिए, फिर हम चूकते नहीं। कहना शुरू किया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, साधुओं को फर्स्ट क्लास, इन्हें जरूरत क्या है? अरे बेटा कहीं एकांत भजन करें, फिर उतना ही सामान इनके पास, उतना ही हमारे पास। हम भी फर्स्ट क्लास में बैठे, ये भी फर्स्ट क्लास में बैठे, तो हम में साधुओं में अंतर क्या है? बिगड़ के साथ साथ फिर तो केवल कपड़ों का भेद है। महात्मा गंभीर थे, वैराग्यवान थे, शांति से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात बंद हुई तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज हम आंखें खोल दें। सेठ जी आपने बड़ा बढ़िया उपदेश दिया, हमारी आंख खुल गई। जय हो बेटा, आज हमारी आंख खुल गई। तो सेठ जी मुस्कुरा कर बोले कि उपदेश से तो आंख खुलती है। महात्मा जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम में आप में कोई अंतर नहीं, मित्रता होगा। अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई कि चलो थोड़ा नीचे घूम आवे, नीचे थोड़ा घूमे आवे। बोला साहब हमारा सामान रखा है।
सेठ जी बोले हमारा सामान, महात्मा बोले हमारा भी रखा और उतना ही रखा है जितना तुम्हारा। चलो चलो गए, प्लेटफार्म पर बैठे, इधर उधर की बातें हुई, जल दिया, एक बेंच पर बैठ गए, चर्चा होने लगी। इतने में गाड़ी के चलने का समय हुआ, गार्ड ने झंडी दिखाई, सीटी बजाई और जो गाड़ी चलने को ही सीटी गाड़ी जा रही। महात्मा बोले स्टेशन है तो जाती रहती गाड़ियां, प्लेटफार्म जाने बैठो आराम से। अरे महाराज हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, उतना ही रखा है। अरे नहीं महाराज, महात्मा बोले हमें तुम में भेद क्या, कपड़े का भेद है, सो कपड़ा हमारे पास हम आपको दे देंगे बस, बैठो। अरे नहीं महाराज हमें छोड़ो। महात्मा बोले आप हमें छोड़ेंगे नहीं, या तो अंतर बताओ। सेठ जी बोले अंतर समझ में आ गया। क्या? बोले जितना सामान आपके पास है उतना हमारे पास भी है, लेकिन आप एक ही क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, बस यही अंतर है। तो वैराग्य की दशा ऐसी ही है। इसीलिए आपने सुना होगा हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि संत ने शरीर छोड़ दिया। संत ही शरीर छोड़ सकते हैं, वे तो शरीर को छोड़े ही हुए हैं। हम लोग शरीर नहीं छोड़ते, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है। अच्छा हम लोग भगवान के नोटिस स्वीकार नहीं करते, भगवान नोटिस भेजते। बाल सफेद हो गए, माने अब तैयारी करो। भगवान ने बाल सफेद किए, ये भगवान से कहता कि तुम खूब बाल सफेद करो, हम काले करा लेंगे। नोटिस को स्वीकार नहीं किया। नेत्र ज्योति कमजोर हुई, बोले खूब करो, हम चश्मा लगवा लेंगे। कान की आवाज कम सुनाई पड़ने लगी, कान से आवाज, तो का कोई बात नहीं, मशीन लगवा लेंगे। दांत गिरे, बोले हम बत्ती लगवा लेंगे। भगवान ने कहा ये कोई नोटिस स्वीकार करके सावधान नहीं हो रहा है तो मौत को भेजते हैं। मौत एक तमाचा मारती और शरीर छुड़ा लेती है। तो हमसे शरीर छुड़ाया जाता है और संत शरीर छोड़ देते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। तो जो बर्खास्त होते हैं वे आसक्त हैं और जो इस्तीफा दे देते हैं वे विरक्त हैं, वैराग्यवान हैं। वैराग्य